नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस घटनाक्रम के तहत कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। अनुशासन समिति ने 2 मंत्रियों और 1 बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस जारी किए। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है और प्रदेश में 716 स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत विकास और उन्नयन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस घटनाक्रम के तहत आलाकमान सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस अनुशासन समिति ने कल देर रात संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर इन नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया है। तीनों नेताओं से 10 दिन में जवाब तलब किया गया है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल दिल्ली में थे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल कई विधायकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध गुट देश में आतंकी हिंसक गतिविधियों में शामिल है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का ये मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बकाया रिक्तियों को समयबद्ध ढंग से भरा जाए। उन्होंने क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यकता पर ध्यान देने की सलाह भी दी। अनुसूचित जाति से संबंधित सभी लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का भी फैसला किया गया। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिनों के बाद सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की विभिन्न इकाइयों के कमांडो सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। ये सभी ठिकाने आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सेना और नागरिकों पर हमले करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी। सर्जिकल स्ट्राइक की रात को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सुनियोजित था क्योंकि उरी हमले के बाद उनके मन में काफी रोष था। जब उरी की घटना घटी उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूँ। मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे
किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए। आकाशवाणी पर मन की बात के पिछले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का स्मरण करते हुए इस वर्ष 28 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना पीएमश्री के तहत प्रदेश में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये सभी स्कूल मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त और राज्य परियोजना निदेशक डॉ मोहन लाल यादव ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा और एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का होगा। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने इस साल 5 सितंबर को पीएमश्री योजना की घोषणा की थी। यह योजना 2022-2023 से 2026-2027 तक के लिए मंजूर हुई है। राजस्थान के लिए योजना के तहत लगभग 1,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कोटा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भाजपा महिला मोर्चा कोटा देहात जिलाध्यक्ष आशा त्रिवेदी ने बंगाल राज्य की वेशभूषा और संस्कृति पर विचार रखे। आशा त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल ने देश की आजादी में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है। वहीं देवी की पूजा अर्चना और वहां के उत्सव देश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा के भजन कीर्तन के माध्यम से माता का गुणगान किया। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश में नवरात्र के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेले भर रहे हैं। सीकर के जीण माता मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना के कारण करीब 2 वर्ष बाद मेला भर रहा है। इसके कारण लोगों में हर्ष का माहौल है। शेखावाटी जनपद का जीण माता का लक्खी मेले में देश भर से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। मां जीण भवानी के दरबार को आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां भक्त माथा टेक कर मनोती मांग रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। लाल परिधान की पोशाक में सजी मां जीण सबका मन मोह ले रही है। मेला बढ़ने से स्थानीय लोगों में भी काफी प्रसन्नता है, क्योंकि 2 वर्ष से मेला न बढ़ने से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इधर जिला प्रशासन ने भी मेले को सुचारू संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। अजमेर जिले के प्रतापपुरा नया गांव की एक नाड़ी में डूबने से कल रात 4 छात्रों की मौत हो गई। ये छात्र मवेशी चराने गए थे। देर शाम तक नहीं लौटने पर उनके परिजनों ने तलाश शुरू की। नाड़ी के पास में छात्रों के कपड़े देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में रेस्क्यू टीम ने चारों के शव पानी से निकाले। राज्य में कोरोना के नए मामले अब कम होने लगे हैं। कल कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए। इस दौरान 104 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 566 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस घटनाक्रम के तहत कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। अनुशासन समिति ने 2 मंत्रियों और 1 बोर्ड अध्यक्ष को नोटिस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है और प्रदेश में 716 स्कूलों का पीएमश्री योजना के तहत विकास और उन्नयन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।